इसके बाद सुनिए, ये मौलाना साहब इसी प्रोग्राम में हमसे पूछकर सारी बातें इनके मुंह के ऊपर साबित की जा चुकी है, मगर झूठ बोलने की इंतहा है। अकबर सुनिए सुनिए, जो औरंगजेब के शाही फरमान थे, आधा दर्जन फरमान दिए हुए। पहला फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया जाए, दूसरा फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया, तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया जाए। और ये किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, ये औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है, लाइक द गवर्नमेंट ऑर्डर। स्वामी जी साथ मथुरा में इतनी जमीन थी, मंदिर के बगल में मस्जिद कैसे, और अयोध्या में तो रामलला का जन्म हुआ था, वही मस्जिद कैसे? ये मतलब ये सहयोग था या प्रयोग था? आपको लगता नहीं है कि ये वाकई त्रुटि थी? मुझे बोलने दीजिएगा, बिल्कुल बोलने दूंगा मैं आपको, 40 सेकंड आपके। देखिए, हमारे सामने बाबरी मस्जिद का उदाहरण है जी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो पिछले कई सौ साल से एक नैरेटिव गढ़ा गया था कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाम कर दिया, उसको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में मत, प्लीज बीच में मत, वो अपनी बात को 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट मॉब लिंचिंग मत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को लॉयर है, मैं आपको पूरा मॉब लिंचिंग मत कीजिए। एक सेकंड शांत रहिए, सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, आप पहले 30 सेकंड बोल लीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट और साफ लफ्जों में ये कहा कि हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। और बाकी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वो इलीगल तरीके से तोड़ा गया। और भी एक चीज बढ़कर कही, यह भी कहा जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपने मूर्तियां रखी तीसरे गुंबद के नीचे, आपने कहा रामलला यहां प्रकट हुए, मंदिर तो वहां नहीं बना। मंदिर तो उस जगह बना है जहां 67 एकड़ जमीन जो नरसिम्हा सरकार ने एक्वायर कर ली थी, मंदिर तो वहां बना है, वहां तो बना ही नहीं जहां गर्भगृह था। लोगों की तो थ्योरी ये भी है कि जहां गर्भगृह नहीं, भटकाओ नहीं अमीश, भटकाओ नहीं अमीश, भटकाओ नहीं, मैं कह रहा हूं मंदिर उस जगह नहीं बना जहां आपने गर्भगृह बताया था, मंदिर बना है 67 एकड़ जमीन पर। आपको लगता है कि इस देश की हिंदू पॉपुलेशन 500 सालों से जिस मंदिर का इंतजार कर रही थी वो मंदिर उस जगह नहीं बना, तो मैं आप पे ही छोड़ता हूं। झूठ बोलकर क्यों किया? आप कहते थे मंदिर चाहिए, बात खत्म हो गई। इन्होंने बोला था परिंदे जाके कभी मंदिर पे कभी मस्जिद पे जा बैठे। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं ये कौन से परिंदे थे जो कि प्योरली हिंदू तीर्थ स्थल के बीच में जाते थे और प्योरली हिंदू मंदिरों के बीच में एक जगह में जाके बैठ जाते थे, फिर कहते थे ये तो साहब मस्जिद हमारी बनाई हुई। मतलब किसी के दिमाग में बात समा ही नहीं सकती। काशी का इस्लामिक कल्चर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पूरा वो इलाका हिंदू रिलीजियस, मोहल्ला हिंदू रिलीजियस, प्लेस हिंदू रिलीजियस, और नीचे भी दिख रहा है कि वो उसके ऊपर, मगर साहब वो मस्जिद हमारी। मथुरा के साथ भी यही, पूरे इस्लामिक स्क्रिप्चर में उसका कोई उल्लेख नहीं, अयोध्या का कोई उल्लेख नहीं, संबल का कोई उल्लेख नहीं। तो ये परिंदे जगह कम होती होगी सुधांशु त्रिवेदी उस दौर में जगह कम होती होगी। मैं बता रहा हूं, सुनिए 10 सेकंड, जगह कम होती होगी, मुगल बादशाह को जगह नहीं मिलती होगी। 10 सेकंड आप उनके स्क्रिप्चर्स पढ़ लीजिए, उनके शाही फरमान पढ़ लीजिए, बहुत साफ समझ में आएगा। मौलाना साहब एकदम सरासर गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 30 सितंबर 2010, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने केंद्रीय गुंबद जो के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम श्री रामलला विराजमान को दिया था गर्भगृह। और जो ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोर्ट ने ये नहीं लिखा, कोर्ट ने लिखा 12वीं शताब्दी से पहले के वहां पर जमीन के नीचे मंदिर होने के हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। और अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानने से मना कर दे तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, 10 सेकंड, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए गलत बयान। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो अकबर के जमाने से भी पहली है। तैयब जी एक पीर बाबा हुआ करते थे, उनकी बनाई हुई इसके बाकायदा हिस्टोरिकल एविडेंस है। लेकिन ये कहते हैं कि औरंगजेब ने तोड़ के बनाई। औरंगजेब तो बहुत बाद में आया है मौलाना साहब, बहुत मस्जिद तो बहुत पहले, मौलाना साहब बहुत पहले है। ये तो मुस्लिम पीर बाबा थे, मैं बता पहली बार इसका जिक्र आया। तैयब जी नाम है, तैयब जी नाम है उनका। ये हिस्टोरिकल सच बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात, ये तो इधर सुनिए, ये जो गढ़ रहे हैं ना सब, ये सब इसलिए गढ़ रहे हैं क्योंकि इनके पास पॉइंट ही नहीं है। आपने 10 सेकंड मांगे थे, मंदिर मस्जिद करना है। ये और मजेदार बात बोल गए तो कहे कि अकबर ने तोड़ा था। मैंने कब तोड़ा? मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा। मैंने बोला ही नहीं अकबर ने तोड़ा था। मौलाना साहब सर, मैंने नहीं बोला कि अकबर ने तोड़ा था, मैंने बोला मस्जिद अकबर से पहले थी। मौलाना साहब आप इसी प्रोग्राम में हमारे सामने अकबर से पहली थी मस्जिद। मैं पूरी बात का तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने लगातार बोल रहे हैं। की बारी, इसके बाद सुनिए, ये मौलाना साहब इसी प्रोग्राम में हमसे पूछकर
सारी बातें इनके मुंह के ऊपर साबित की जा चुकी है, मगर झूठ बोलने की इंतहा है। आप अकबर सुनिए, नहीं कर रहा हूं, सुनिए, शांत जो औरंगजेब के शाही फरमान थे, आधा दर्जन फरमान दिए हुए हैं। पहला फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया जाए, दूसरा फरमान है कि मंदिर तोड़ दिया गया, तीसरा फरमान है कि मूर्तियों को लगा दिया जाए। और यह किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है, यह औरंगजेब की गवर्नमेंट के शाही फरमान है, लाइक द गवर्नमेंट ऑर्डर। स्वामी दीपांकर, क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये सब लोग? वहाँ के एक व्यापारी से चर्चा हुआ था, आप सबसे बता रहा हूँ। नववर्ष है, नववर्ष में कुछ बेहतर सकारात्मक हम लोग लेकर आगे बढ़ें। तो व्यापारी ने कहा कि मेरे पास यहाँ दुकान भी था, मकान भी था, व्यवसाय भी बहुत अच्छा था, मगर हम लोगों का मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखना था। मगर बाद में पता लगा कि दुकान जला दिया गया, मकान लूट लिया गया, बच्चों को मार दिया गया। पैसा सुरक्षा की गारंटी है या नहीं है, मगर आपका संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है।